जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कई यूपी एग्जाम में इससे रिलेटेड यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज हम इस लेक्चर में यूपी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर हुआ है वो हम अब तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूपी करंट अफेयर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको कहाँ से हरी झंडी दिखाई। तो अयोध्या। देखिए, अयोध्या यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या। तो अयोध्या में ही अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और यहीं पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बना है। तो यहीं से भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये याद रखेंगे। अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए इसकी स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की ये रफ्तार पकड़ सकती है। बाकी बात करूँ तो देखिए इसमें दो इंजन लगे हुए हैं, और बाकी जो इसका जो टाइप है वो पुश पुल टाइप ट्रेन है। ये कैसी ट्रेन है? ये पुश पुल टाइप ट्रेन। पुश पुल टाइप ट्रेन का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए पुश पुल का मतलब होता है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो इंजन लगे हुए हैं, एक आगे और एक पीछे। तो जैसे ये जब ये ट्रेन चलती है तो एक इंजन जो आगे लगा हुआ है वो इस ट्रेन को पुल करता है, और जो एक पीछे इंजन लगा हुआ है वो इसको पुश करता है। तो दोनों इंजनों के माध्यम से ही इस ट्रेन को चलाया जाता है। आगे वाला इंजन इसको खींचता है और पीछे वाला उसको धक्का देता है, इसलिए इसको पुश पुल टाइप ट्रेन बोला गया है। बाकी और जो जिस टाइप से ट्रेन होती हैं, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टाइप ट्रेन होती है, जैसे आपने वंदे भारत ट्रेन देखी होगी। तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टाइप है, यानी उसमें जो ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है वो हर 2-3 कोच बाद लगी हुई है। एक सबसे आगे इंजन के साइड लगी हुई है, और एक बीच में 2-3 वैगन को छोड़ के 2-3 जो कोचेज है उसको छोड़ करके एक ट्रैक्शन मोटर लगी है, और एक सबसे पीछे ट्रैक्शन मोटर लगी है। इससे क्या होता है कि समान रूप से वो फोर्स जनरेट करती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टाइप कहा जाता है। जैसे ईएमई हो गई और जितनी मेमो ट्रेन हो गई या वंदे भारत हो गई, वो इस सिद्धांत पे काम करती है। और बाकी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल हवाई ट्रेन हैं वो आपका पुल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, मतलब वो खींचने की बात की, उसमें एक इंजन लगा होता है। तो एक इंजन लगा होता है, इस वजह से वो खींचने का ही काम करती है। तो वो पुल टाइप ट्रेन है। उसके बाद आपको मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, जो कि मैंने बताया वंदे भारत ट्रेन हो गई, मेमो ट्रेन हो गई आपकी। और जो नई अभी अमृत भारत हुई है ये पुश पुल टाइप है, जो कि आगे से खींचेगी और पीछे से दूसरा इंजन धक्का लगाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसके रूट की बात कर लेते हैं। देखिए ये पहली जो अमृत भारत ट्रेन है इसका उद्घाटन जो हुआ है वो तो अयोध्या से किया गया है, लेकिन जो इसका रूट है वो दरभंगा से स्टार्ट होगी। दरभंगा से स्टार्ट होकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वहाँ से होते हुए लखनऊ, कानपुर, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ होते हुए आनंद विहार तक जाएगी। तो ये इसका रूट है। आपको इस रूट भी याद रखना है। दरभंगा से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ये आनंद विहार ANVT तक जाएगी, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोरथा नामक आधुनिक गौशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? और देखिए एक मनोरथा नाम से आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो वो कहाँ किया जाएगा? तो इस गौशाला की बात करूँ तो देखिए स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पे एक काउ शेड है, उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में उत्तर धोना गाँव, लखनऊ के पास उत्तर धोना गाँव पड़ता है, वहाँ पे आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम मनोरथा है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी गई। तो यही पूछा जा रहा है कि जो 57 अभी हाल ही में 57 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो वो करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में क्या हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के जो 57 जिले हैं वहाँ पे क्या होगा, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यानी साइबर अपराध से रिलेटेड पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई? देखिए वंदे भारत ट्रेन तो ऐसे काफ़ी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी कुल मिला के 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जो कि बनारस से लेकर नई दिल्ली और वापस नई दिल्ली से लेकर बनारस, यानी एक ट्रेन मतलब एक ट्रेन की 2 पूरी ट्रिप होगी। तो ऐसे कुल मिला के 2 ट्रेन चल रही हैं, जो कि बनारस से स्टार्ट होती हैं और नई दिल्ली तक जाती हैं, वापस लौट के आती हैं। तो ऐसी 2 ट्रेन है। तो जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है उसको कहाँ से हरी झंडी दिखाई? तो उसका भी जो रूट है वो भी सेम रूट है, और उसको जो हरी झंडी दिखाएगी वो भी बनारस से ही हरी झंडी दिखाएगी। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करूँ, जो इससे पहले वंदे भारत ट्रेन चलती थी, देखिए उसका नंबर क्या था, 22,435, अब 36 डाउन, ये इसका
रूट इसका ट्रेन नंबर था। बाकी जो अभी जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उसका क्या नंबर है, 22,415 अप 16 डाउन। ये ट्रेन चलाई गई है जो कि बनारस से चलती है, बनारस से प्रयागराज होते हुए कानपुर होते हुए सीधे न्यू दिल्ली जाती है। तो ये याद रखेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश में टोटल वंदे भारत हो गई वो 2 हो गई। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिए सर्ववेद मंदिर का हाल ही में उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। तो ये बनारस, ये उत्तर प्रदेश का जो बनारस सिटी है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। मंदिर की बात करें तो देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बोला जा रहा है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसको बोला जा रहा है। तो मेडिटेशन सेंटर में क्या, देखिए इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो योग साधना के बारे में बताया जाएगा, ना कि देखिए इसमें कोई किसी भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी भगवान की पूजा होगी। आप देख के बोले कि सर्ववेद मंदिर है तो शायद यहाँ पूजा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भगवान की मूर्ति भी नहीं है और ना ही इनकी पूजा होगी। यहाँ पे योग साधना के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे 4,000 लगभग 4,000 वेद इसमें इनकी दीवारों पे लिखे गए, इस मंदिर की दीवार पे लिखे गए हैं। और इसको ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यानी योग साधना का केंद्र कहा जा रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। अब काशी तमिल संगमम की बात करें तो ये बनारस में भी यानी वाराणसी में ही इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए काशी तमिल संगमम की बात करूँ तो काशी हो गया या तमिल हो गया, तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से ही ये दोनों सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। जो तमिल राज्य हो गया और जो उत्तर प्रदेश में काशी हो गया, ये काफ़ी फेमस रहे हैं एंशिएंट टाइम से। तो इसी रिश्ते को तमिलनाडु और जो काशी का जो रिश्ता रहा है उसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए ही इस संगमम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को कहाँ हरी झंडी दिखाई। देखिए मैंने पीछे देखा था तो इसका संगम का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी वहीं से ट्रेन भी चलाई है जो कि तमिलनाडु में स्थित जो जगह है कन्याकुमारी और यूपी में बनारस से चलेगी। बनारस से वो ट्रेन चलेगी और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी। और ट्रेन का नाम क्या है, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम। तो इसको कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसको भी वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई है। इसके बारे में बात करूँ, देखिए इसका जो मैंने बताया इसका जो रूट होगा वो बनारस से लेकर के कहाँ से कन्याकुमारी तक होगा, ये इसका रूट होगा। इसके नंबर की बात कर लें तो इसका नंबर होगा 163/68/67। तो ये इसका ट्रेन नंबर होगा जो कि चलाई गई है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा किसके बीच शुरू हुई है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया कि हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की गई है दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए, जो किन दो क्षेत्रों के बीच में, किन दो जगहों के बीच में स्टार्ट हुई है, तो वो आगरा और मथुरा के बीच में स्टार्ट हुई है। तो इसको याद रखिएगा। आगरा की बात करूँ, देखिए आगरा में क्या हुआ है, इनर रिंग रोड भी बन गया है। इनर जो रिंग रोड है वहाँ पे इसका हेलीपैड भी बन चुका है। तो यहाँ से ही ये यात्रा स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हवाई यात्रा कराई जाएगी जिसमें ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, या बेबी ताज हो गया, या फतेहपुर सीकरी होगा। यहाँ के दर्शन करते हुए लोगों को मथुरा तक ले जाया जाएगा। और मथुरा में भी आपका गोवर्धन पर्वत हो गए और वृंदावन हो गया या फिर बांके बिहारी मंदिर हो गए, इन सब के दर्शन कराते हुए ये सेवा की जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि जो हेलीकॉप्टर सेवा है दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए वो आगरा और मथुरा के बीच में स्टार्ट की गई है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश कंपनी ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल सबसे बड़ा रक्षा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी। ये देखिए ब्रिटिश कंपनी है ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल, ये ब्रिटिश कंपनी का नाम है। तो इसके द्वारा क्या हुआ है कि सबसे बड़ा डिफेंस सेंटर बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो यूपी की सिटी अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो उसको भी याद रखेंगे। लगभग 75,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। जो ब्रिटिश कंपनी ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल है उसके द्वारा जो डिफेंस सेंटर बनाया जा रहा है वो अयोध्या में बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। देखिए दूसरे स्थान की बात कर रहा है। तो जो एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम की जो पहली डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें जो दूसरा स्थान मिला है वो कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। किसको मिला है, कौशाम्बी ब्लॉक। देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, वहीं पे कौशाम्बी जिले में ही कौशाम्बी ब्लॉक पड़ता है। तो उसको ABP की डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। तो इसको याद रखेंगे। तो दूसरा इसको मिला, तो पहला स्थान किसको मिला है, तो देखिए पहला जो स्थान मिला है वो तेलंगाना राज्य में ये जो जिला पड़ता है आसिफाबाद। तो तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद का एक ब्लॉक है तिरिमानी कोरम भीम ब्लॉक। कौन सा, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, तिरिमानी कुमुरम
कुमरम भीम ब्लॉक, भीम ब्लॉक, ये आपका आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में पड़ता है, इसको पहला स्थान मिला है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, यानी आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कि 2 दिसंबर को आयोजित किया जाता है, 2 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन यूपी की तरफ से ये अवार्ड किसको किसको मिला है तो ये याद रखेंगे। तो यूपी की तरफ से जो अवार्ड जिसने जीता है उनका क्या क्या नाम है, दिव्यांग तेजवीर हो गए, दूसरा अभिनव चौधरी हो गए, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है यानी दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि यूपी में स्थित है। इन 2 व्यक्ति हो गए और एक सोसाइटी हो गई, कुल मिला के 3 लोगों को यहाँ से यूपी में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल अवार्ड 2023 को दिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्पोर्ट्स लीग का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने क्या हुआ है उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग की स्थापना की है, का उसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है, किस शहर में, वो गोरखपुर शहर में किया है, यहाँ पे वो खेल आयोजित किए जाएंगे। आगे बात करते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार कहाँ बनेगा। देखिए सबसे बड़ा फिश मार्केट की बात कर रहा है, जो कि दूसरा रहेगा एशिया का, वो बनेगा मुरादाबाद, यूपी का जो शहर है मुरादाबाद में, वहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा मुरादाबाद में है, तो पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो बना है चंदौली में, यूपी का ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में। तो वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो है वो मछली बाजार खोला गया था, और अभी जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार खोला जा रहा है वो मुरादाबाद में खोला जा रहा है, इसको याद रखेंगे। आगे बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट की ओपीडी की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट की ओपीडी स्टार्ट की गई है, और वो कहाँ स्टार्ट की गई है, तो स्टार्ट की गई IMS BHU जो कि बनारस में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, वहाँ पे कोई दीक्षांत समारोह में कोई चीफ गेस्ट आया, तो और जो चीफ गेस्ट आया तो वो कौन है, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको ही पहली बार अवसर मिला है जो काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, उसके चीफ गेस्ट बनने के लिए, तो ये क्या रखेंगे। अब देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करूं, देखिए पहले इसका नाम काशी विद्यापीठ हुआ करता था, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हाल ही में क्या हुआ है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि भारत में का एक अगला टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 53rd नंबर का है, लेकिन यूपी का वो चौथा टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा है, तो देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्षेत्र है उसी को क्या हुआ है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका चित्रकूट में, कहाँ पड़ता है, चित्रकूट में पड़ता है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए आगे और बताऊँ, मैं चौथा टाइगर रिजर्व की बात कर ली। अब और से पहले कौन से तीन टाइगर रिजर्व हैं, तो देखिए जो पहला टाइगर रिजर्व है वो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि लखीमपुर खीरी के पास जो तराई क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है यूपी में वो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में पड़ता है। और जो तीसरा टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो अभी चौथा बना दिया गया है वो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जो कि चित्रकूट में पड़ता है, जो कि भारत का 53वां और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है किस राज्य में किसी भी उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट जारी करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए हलाल सर्टिफिकेट होता क्या, देखिए हलाल समझते हैं कि पहले हलाल क्या होता है। तो देखिए हलाल वो होता है कि जब किसी जानवर को क्या होता है, गले से रेत कर उसको सारा खून उसका निकाल दिया जाता है, और फिर उसको
क्या होता है उसके फिर जो उसका मीट होता है तो उस मीट को हलाल मीट वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए 2 तरीके से जानवर को हलाल किया जाता है। एक तो हलाल करने का तरीका है उसकी जो गर्दन है उसको रेत करके उसको मारा जाए, फिर उसका सारा खून निकाल लिया जाए, फिर वो मीट जो होता है उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एक तरीका होता है जो क्या होता है कि उसकी जो गर्दन होती है उसको तोड़ दिया जाता है। तो मुस्लिम संप्रदाय में ये मान्यता है कि ये बहुत दर्दनाक मौत होती है, इस वजह से क्या होता है उसके गले को रेता जाता है, तो रेत करके जो मीट बनाया जाता है तो उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट को क्या होता है कि जो ये मानते हैं कि फिर उसमें सर्टिफिकेट में उसको टैग लगा होता है, तो इससे पता चलता है कि ये इस्लाम कानूनों के तहत ही तैयार किया गया है, जो कि 100% शुद्ध है। तो हाल ही में क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इस टाइप का सर्टिफिकेट जो देते थे कि हलाल सर्टिफिकेट, ये हलाल के द्वारा ही प्रक्रिया होकर के ही ये मीट आया या अदर जो प्रोडक्ट है वो इससे बने हुए हैं, तो उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये याद रखेंगे कि ऐसा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो लिखा है, भारत सरकार ने तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है, यह किन क्षेत्रों को मिलाकर विकसित किया गया है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि देश का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है भारत सरकार द्वारा, जो कि है तराई हाथी रिजर्व। जो ये क्या है, ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व बना है, जबकि यूपी की बात करें तो यूपी का ये दूसरे नंबर का हाथी रिजर्व यानी एलिफेंट रिजर्व बना है। तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो देखिए ये दूसरा हो गया। तो अगर यूपी में पहले की बात करें तो जो पहला एलिफेंट रिजर्व है वो शिवालिक, कौन सा है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो कि सहारनपुर और बिजनौर के बॉर्डर पे पड़ता है। आगे बात करूँ तो अब जो दूसरा है तराई हाथी रिजर्व है, तो ये किसके द्वारा, मतलब किन दो जगहों को मिला करके बनाया गया है। तो ये आपका हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व में आपका दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को मिला करके, जो कि यूपी में है, कोई मिला करके तराई हाथी रिजर्व को बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर। अभी मैंने आपको बताया था जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो आपका पीलीभीत में पड़ता है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत की पहली पॉट टैक्सी परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है। तो पॉट टैक्सी परियोजना की जो भारत की पहली है वो शुरुआत हुई है ग्रेटर नोएडा, यूपी की जगह एक है उसमें क्या, ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। अब पॉट टैक्सी की बात करें, पॉट टैक्सी क्या होती है, तो कि पॉट टैक्सी होती है आपका जो एक तरह से विदाउट ड्राइवर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। मतलब ये जो पॉट टैक्सी होगी ये एक छोटी सी ऑटोमेटिक कार है। इसका प्रयोग क्या होगा, कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाएगा। इसमें क्या होगा, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ये याद रखेंगे, इसकी शुरुआत हुई है वो ग्रेटर नोएडा में हुई है। आगे बात करते हैं, आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म की बात करें यानी क्रिमिनल जस्टिस डेटा प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसके उपयोग में जो पहले स्थान पे राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमृत सरोवर मिशन के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में झीलों का निर्माण किया है। तो देखिए एक मिशन है अमृत सरोवर मिशन, तो उसके तहत जो सबसे अधिक संख्या में जिन्होंने लेक्स का निर्माण किया है यानी झीलों का निर्माण किया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखेंगे। और टोटल लेक्स की बात करें कि टोटल इस मिशन के तहत जो टोटल इंडिया में जो टोटल लेक्स बनाई गई है उनकी संख्या कितनी है, तो टोटल है 8462 यानी 8462 लेक्स टोटल इंडिया में बनाई गई है अमृत सरोवर मिशन के तहत, और सबसे अधिक जो संख्या में है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। आगे बात करें, भारत में पहला अमृत सरोवर कौन सा है, देखिए मैंने बताया अमृत सरोवर मिशन के तहत अभी टोटल 8462 लेक्स बनाई गई पूरे इंडिया में, लेकिन जो भारत में जो सबसे पहला अमृत सरोवर है वो कहाँ है, वो रामपुर में पटवई। ये पटवई जो है वो भारत का पहला अमृत सरोवर है, जो कि रामपुर यानी यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है रामपुर वहाँ पे पड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी योड्डा D1 का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये वो भारत का पहला है और उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम योड्डा D1 है, उसका उद्घाटन कहाँ, ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए अभी मैंने पीछे पॉट टैक्सी बढ़ाई थी वो भी ग्रेटर नोएडा है और ये भी ग्रेटर नोएडा है। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे, यूपी सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल यानी परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सा हो गया, इत्र नगरी कन्नौज को यूपी सरकार द्वारा इत्र पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये याद रखिए। यूपी का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, पहला नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, तो लखनऊ चिड़ियाघर परिसर यानी लखनऊ जू कैंपस में पहला प्राकृतिक इतिहास
संग्रहालय खोला जाएगा। इसको भी याद रखेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है। तो देखिए जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या हुआ है कि देश का जो पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, तो यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रमुख ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए प्रमुख जो ध्यानचंद विजय पथ योजना आई है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। संस्कृति उत्सव की बात करें कि ये आपका संस्कृति उत्सव 2023 की बात करें कि ये उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इसके थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी, तो देखिए इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व अवर कल्चर अवर आइडेंटिटी। तो ये इसकी इस बार की थीम रही है, तो इसको याद रखिएगा। 2023 की थीम थी और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे बात करते हैं, भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए भारत का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में रविदास घाट जो कि वाराणसी में पड़ता है वहाँ पे किया गया। देखिए फ्लोटिंग स्टेशन मतलब जो एक तैरता हुआ सीएनजी का स्टेशन है। जो बोट्स वगैरह चलती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो सीएनजी के द्वारा बोट चलती हैं वो यहाँ पे आकर के अपना फ्यूल जो सीएनजी है उनका उसको यहाँ से फिल कराती है। तो जो अभी इसका उद्घाटन है जो दूसरा बना है वो रविदास घाट बना है। तो पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ था, तो वो था नमो घाट पे। कहाँ पे था, नमो घाट जो कि बनारस में ही स्थित है, वहाँ पे पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन था। लेकिन हाल ही में जो दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है उसका उद्घाटन रविदास घाट पे किया गया है, जो कि बनारस में ही स्थित है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।